हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी बैक पेन के ऊपर वीडियो शेयर करने के लिए। काफ़ी दिनों से मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे भी थी काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी साल पहले मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इन चीज़ों को मैंने खुद आजमाया है, खुद किया है, और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन कभी किसी टाइम किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है, या बहुत ज़्यादा देर तक अगर खड़ा रहना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम किसी दिन होता है, तो समटाइम्स मुझे थोड़ा बहुत होता है। तो उसे जब मैं अगर रेस्ट लेती हूँ एकदम, क्या होता है रेस्ट मतलब क्या, आपको एकदम से स्ट्रेट आपको बेड पर लेट जाना है, आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखकर लेट जाना है। अगर इससे क्या होता है, सिर्फ 5 मिनट में ही आपका बैक पेन जो होगा वो कम हो जाता है। तो ऐसा मुझे बहुत रेयरली अभी होता है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ही रेयर, बहुत रेयर होता है। तो मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, इतनी बैक पेन मुझे हुई थी। तो मैंने क्या क्या किया और किस तरह से अपने बैक पेन को सही किया, वही इस वीडियो में आज आप लोगों को शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो भी मैं टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनको फॉलो कीजिएगा। आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा और आपकी बैक पेन जो है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो बैक पेन जो है ये कई वजह से हो सकता है। या तो बहुत देर तक आपको खड़ा रहना पड़ सकता है, खड़े रहकर अगर आप बहुत देर तक काम करते हैं, या फिर अचानक से आपने कोई भारी सामान ऐसा उठा लिया है कि आपको एकदम स्ट्रेस आ गई आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ के अगर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे अचानक से बहुत भारी आपने उठा लिया और गलत तरीके से उठाया, क्योंकि भारी चीज़ को उठाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से उसको उठा लिया तो क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपकी जो बैक जो बोन है वहाँ अगर प्रॉब्लम हो जाती है जॉइंट्स में, तो तभी क्या होता है, इस तरह की पेन होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी अगर आप लोगों को है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है बैक पेन की। स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो गई हो तो भी इस तरह की बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर बैक पेन समटाइम्स क्या होता है, बैक पेन होते ही अगर आप थोड़ी देर के लिए लेट जाए, जैसे कि आपको बैक पेन शुरू हुआ है, आप लेट जाइए 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपको लेट जाना है। अगर आप लेट जाते हैं 5 मिनट के लिए और वो अगर बैक पेन ठीक हो जाता है, आपका बैक पेन बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम ख़त्म हो जाता है, तो आप समझिए नॉर्मल कारणों से ही आपको बैक पेन है। लेकिन अगर यही बैक पेन आपको 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया है लेकिन आपका बैक पेन कम नहीं हो रहा है, तो इमीडिएट आपको डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की एडवाइस लीजिए और डॉक्टर जैसा बोलते हैं उसे कीजिए। लेकिन अगर 4-5 दिन, 3 से 4 दिन में अगर आपका बैक पेन रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, तो समझिए ये नॉर्मल है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो तो प्लीज़ से प्लीज़ आप डॉक्टर कंसल्ट करिए। उस टाइम मुझे जब बैक पेन हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले जो मुझे काफ़ी दिनों तक दर्द था, जैसे 4-5 दिन हो गए थे, तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। ये काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, कम से कम 15 साल पहले की बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ, 10 से 15 साल पहले की बात है। तो उस टाइम मुझे हुआ था, बहुत मतलब ऐसा हुआ था कि मैं बैठी थी तो मैं उठ नहीं पा रही थी, और बहुत 4-5 दिन तक मुझे पेन था। तब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे देखा, तो मुझे कुछ दवाइयाँ दी। इमीडिएट उस टाइम मुझे दर्द कम करने की दवाई दी, साथ ही साथ मुझे कैल्शियम वगैरह, विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन डी, इस तरह की कुछ जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में और हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको ठीक से बनने में, इस तरह की कुछ दवाइयाँ दी थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक ही बात कही थी कि आपको एक्सरसाइज करना है। बैक पेन का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। एवरी डे आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो एकमात्र एक्सरसाइज ही आपके बैक पेन को ठीक कर सकता है। तो मैंने उनकी बातों को थॉरोली फॉलो किया था। तो उसे करने से क्या हुआ कि मुझे आज बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन मैं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने लाइफ में अपनाती हूँ, जिसकी वजह से ही मैं इन प्रॉब्लम से अभी दूर हूँ और मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने सबसे पहले मुझे इस तरह का एक बेल्ट दिया था।
तो ये है बैक पेन की बेल्ट है। इस तरह का एक बेल्ट होता है। इस बेल्ट में यहाँ पर एक लोहे की पट्टी लगी होती है। ये जो बैक है यहाँ पर एक लोहे की पट्टी लगी होती है। तो ये जो है आपकी रीढ़ की हड्डी को, बैक बोन को आपकी सपोर्ट देती है। तो इसको हमें बांध कर रखना पड़ता है। तो जैसे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि सिर्फ सोते वक्त और खाना खाते वक्त इसको उतार के रखिए, बाकी टाइम आपको इसे पहन कर रखना है। तो मैंने इसे तकरीबन 6 महीने तक पहना था। तो 6 महीने तक मतलब इसे पहन के आप सब कुछ काम कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त, खाना खाते वक्त और सोते वक्त आपको इसको निकाल देना है। तो आप अगर आज जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर दिखाने के बाद आप डॉक्टर ही आपको इस तरह की एक बेल्ट देंगे जो कि आपके बैक पेन को सॉल्व करने में बहुत मदद करती है। तो इसको किस तरह से पहनना होता है, तो यहाँ पे ये देखिए, दो जो है स्टील की 2 पट्टियाँ लगी होती है। इसके अंदर स्टील की 2 पट्टियाँ होती है जो कि हमारे बैक बोन को सपोर्ट देती हैं। ये तो ये देखिए, इस तरह से पहनकर और इस तरह से आपको कस के इसको पहन लेना पड़ता है, इस तरह से। तो ये आपके बैक बोन को स्ट्रेट रखती है और बैक को सपोर्ट देती है। तो ये जब आप पहनेंगे, आपको अगर बैक पेन होगी तो आप जब इसे पहनेंगे आप खुद महसूस करेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे पहनने से। और ये आपको हफ्ते भर में ये बहुत आराम देता है। और इस बेल्ट की और एक खास बात, अच्छी बात ये है कि आपके अगर टमी फैट भी है, थोड़ी सी टमी फैट है, तो ये टमी फैट को भी कम करती है और साथ ही साथ आपके बैक पेन को भी सही करने में मदद करती है। तो इस तरह की जो बेल्ट होती है ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएगी। ये मैंने जब ली थी उस टाइम तो मुझे शायद 450 रुपये की पड़ी थी। तो अभी ऐसे ही होगा, 450, 500, 600 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक बेल्ट अगर आप ऐसा ले लेते हैं, आपकी टमी फैट भी कम होगी और आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये तो हो गई बेल्ट की बात। बैक पेन जिन लोगों को है, डॉक्टर कंसल्ट करके आप इस तरह का एक बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बहुत फ़ायदा देता है। अब जो बात आती है खाने पीने की, तो आपको खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको कैल्शियम वाली चीज़ें थोड़ी खानी पड़ेगी इस टाइम। जैसे आपने दूध ले लिया, अंडा ले लिया, या फिर आपने जो पनीर होता है, घर का बना हुआ जो पनीर होता है उसे खाइए, बादाम खाइए। इस तरह की विटामिन डी, कैल्शियम वाली, आयरन वाली चीज़ें आपको थोड़ी खानी पड़ेगी। कुछ दिन आपको इसको खाना पड़ेगा। इस तरह की डाइट आपको 2 से 3 महीने आपको करना पड़ेगा। तो आपकी जो है बैक पेन की जो ये प्रॉब्लम्स है, विटामिन ई वाली चीज़ें आपको खानी पड़ेगी। मैंने इस तरह की जो पेन वाली वीडियो है मैंने पहले भी शेयर की है, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या खाने से इस तरह की जो हड्डियों की या बोन्स की जो पेन होती है वो क्यों होती है और क्या खाने से वो पेन नहीं होगा। तो विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, इस तरह के कुछ फूड आपको खाने पड़ेंगे। 2 से 3 महीने उनको खाइए, अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए इस तरह के खाने को, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज दिखा देती हूँ जो कि मुझे डॉक्टर ने दिखाया था, डॉक्टर ने बताया था। वही एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी और उन्हें ही करके मेरी बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो फ्रेंड्स, पहला जो एक्सरसाइज है, आप इस तरह से उल्टे लेट जाइए और उसके बाद एक पैर को धीरे से ऊपर की तरफ उठाइए। इस तरह से आपको उठाना है, ऐसा तिरछा करके आपको रखना है। तो इस तरह आपको 1 से 10 तक काउंट कीजिए, फिर धीरे धीरे पैर नीचे उतार दीजिए। इसी तरह दूसरे पैर को भी आपको इस तरह से धीरे से ऊपर उठाना है, फिर 1 से 10 तक काउंट करने के बाद धीरे धीरे नीचे उतार देना है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, आपके जो जॉइंट्स हैं रीढ़ की हड्डी के वो मजबूत होंगे, और गैप अगर हो गया है तो वो गैप भी भरेगा और आपको बैक पेन से राहत मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से सीधे लेट जाना है और ठीक उसी तरह से आपको पैरों को ऊपर करना है। पूरी तरह से ऊपर नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ऊपर करना है आपको। एक ट्रायंगल शेप में रखना है आपको
और इस तरह से रखने के बाद फिर 10 तक काउंट कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतार दीजिए। इसी तरह इस एक्सरसाइज को भी आपको 8 से 10 बार करना है, यानी दोनों पैरों को 4 बार इस पैर से 4 बार उस पैर से इस तरह से कीजिए और धीरे धीरे उतार दीजिए। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे और जो भी आपको पेन हो रहा है उस पेन से आपको आराम मिलेगा। और इसके बाद ये है कोबरा पोज। कोबरा पोज रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का सबसे अच्छा एक एक्सरसाइज होता है। इसे आप अवश्य ही कीजिए। इस तरह से आप उल्टे लेट जाइए और फिर धीरे धीरे अपने सर को ऊपर की तरफ उठाइए और इस तरह से 1 से 10 तक काउंट कीजिए और फिर धीरे धीरे आप नीचे सर को नीचे रख लीजिए। तो इस तरह इसे भी 8 से 10 बार आप कीजिए। तो ये भी जो होता है रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, जो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप्स हो गए हैं तो वो गैप्स को ठीक करने में और साथ ही साथ दर्द को कम करने में भी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। तो इसे भी आपको इसी तरह से करना है। इसके बाद चौथी और आखिरी जो एक्सरसाइज है, इस तरह से उल्टे लेट जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए और हाथों की उंगलियों को, अंगूठे को आपको पकड़ना है। 1 से 10 तक काउंट करना है और फिर आपको धीरे धीरे छोड़ देना है। इसे भी आप 5 से 6 बार कीजिए। शुरू में आपको शायद करने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। शुरू में आप पहले मेरे दिखाए हुए एक्सरसाइजेस को कीजिए और जब आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज की आदत हो जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा आराम मिल जाए, तब इस एक्सरसाइज को कीजिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से ये बढ़ाती है और दर्द को भी कम करने में बहुत मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने जो भी टिप्स शेयर किया बैक पेन के लिए, इन टिप्स को फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात है, ये जो एक्सरसाइज मैंने दिखाए हैं, इन एक्सरसाइजेस को कोशिश कीजिए दिन में 2 बार करने के लिए। सुबह के टाइम 1 बार आप कर लीजिए, शाम के टाइम 1 बार आप कर लीजिए। जब भी आप फ्री टाइम हो एटलीस्ट दिन में 2 बार आप कीजिए। आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय तक आपको ये जो एक्सरसाइजेस हैं फ़ायदा देगा। रोज़ नहीं कर सकते आप, हफ्ते में 3 दिन कीजिए। हफ्ते में 3 दिन आप ऐसा ठीक कर लीजिए जब आप फ्री टाइम हो आप लोगों के पास। हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। आपकी बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो 100% सही हो जाएगी। और ये तो मुझे डॉक्टर ने ही कहा था कि एकमात्र एक्सरसाइज ही ऐसा जो है वो सॉल्यूशन है इस तरह की पेन्स का। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल और अच्छे वीडियोस मैं शेयर कर सकूं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।